ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड अष्टाविंशो अध्याय सावित्री कृत यम स्तुति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री नारायण उवाच हरेरुतकीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्रतः साश्रुनेत्रा सा पुलका यमं पुनरुवाच सा। सावित्री उवाच हरेरुतकीर्तनं धर्मो स्वाकुलोद्धारकारणं श्रोतॄणां चैव वक्तॄणां जन्ममृत्युजराहरं दानानां चावृतानां च सिद्धीनां तपसां परं योगानां चैव वेदानां सेवनं कीर्तनं हरे मुक्तत्वं मरत्वं च मुक्तत्वं मरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीमो भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृते परं मूढां मम बलां तातो वद वेदो विदां वरः। ओम नमः शिवाय। शुभ कर्म विपाकं च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्मा शुभ विपाकं च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मान् भक्ति नम्रात्मकन्धरा तुष्टाव धर्मराजं च वेदोक्तेन स्तवेन च। सावित्र्योवाच तपसा धर्ममाराध्यो पुष्करे भास्करः पुरः धर्मान् संयम सुतं प्रापो धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनोमिति तं प्रणमाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। येनान्तश्च कुतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां विश्वे यः कवलत्येत्र सर्वायुश्चापि सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी वैष्णवो धर्मी संयमी विजितेन्द्रियः जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतं भवेत् पापिनं क्लेशदो यस्य पुत्रो मित्रो नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्राह्मणे वंशे ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा अयोध्यायति परं ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यम सतां विष्णुभजनं कर्मपाकोमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्त्या च नारदो यमः करोति तं शुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 28वां अध्याय सावित्री कृत यम स्तुति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के गुणों का कीर्तन यमराज के मुख से सुनकर सावित्री देवी बहुत ही रोमांचित हुईं। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। इसके बाद उन्होंने यमराज से पुनः निवेदन करते हुए कहा। सावित्री देवी कहती हैं, हे धर्मदेव, हे धर्मराज, हरि कीर्तन ही परम धर्म है। यह अपने कुल का उद्धार करने का मूल कारण भी है। इससे श्रोता और वक्ता इन दोनों के जन्म चक्र, मृत्यु चक्र तथा जरा और क्लेश का नाश होता है।
हे धर्मदेव, हरि गुण गायन तथा हरि सेवा ही सभी दान, व्रत, सिद्धि, तप, योग एवं वेद से श्रेष्ठ है। मुक्ति, अमरत्व अथवा सिद्धि, इनमें से कोई भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा का 16वां अंश भी नहीं है। हे पिता, हे धर्मदेव, आप वेदज्ञ प्रधान हैं। आप इस मूढ़ अबला को उपदेश कीजिए कि किस विधि से प्रकृति से अतीव भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन कर सकूं। हे देव, देवी सावित्री कहती हैं, मैंने आपकी कृपा से मानवगण के शुभ कर्मों का मनोहर परिणाम आपके शुभ मुखारबिंद से सुना है। अब आप अशुभ कर्मों के परिणाम को मुझसे कहने की कृपा करें। हे ब्राह्मण, देवी सावित्री कहती हैं, यह कहकर सती सावित्री ने भक्तिपूर्वक धर्मदेव को नतमस्तक होकर वेदोक्त स्तोत्र से धर्मदेव का स्तवन किया, उनकी स्तुति की। उसने धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए यह यम स्तोत्र कहा। यम स्तोत्र के साथ देवी सावित्री कहती हैं, पूर्व काल में सूर्य देव ने पुष्कर तीर्थ में तप करके धर्म के अंश से उत्पन्न जिन पुत्र को प्राप्त किया था, मैं उन सूर्यपुत्र धर्मराज को प्रणाम करती हूँ। सर्वभूत समूह में समदर्शन करने वाले सर्वसाक्षी आपका नाम समन है। मैं आप समन देव को प्रणाम करती हूँ, जो विश्व संसारस्थ सभी प्राणीगण को उनके द्वारा कर्म अनुसार किए गए कर्म के अनुसार निश्चित काल में उनका अंत करते हैं। मैं उन कृतांत देव को प्रणाम करती हूँ, जो समस्त कर्म के शास्ता हैं, शासक हैं, जो पापी लोगों की शुद्धि हेतु उन्हें दंड देकर शुद्ध करते हैं। मैं उन दंडधारी धर्मदेव को प्रणाम करती हूँ, जो निरंतर विश्व में सबकी आयु का श्रेय करते हैं। मैं उन अत्यंत दुर्निवार काल को प्रणाम करती हूँ। हे देव, जो परम वैष्णव, परम तपस्वी, परम धार्मिक, परम जितेंद्रिय और परम संयमी हैं, मैं उन जीवों को कर्मफल प्रदान करने वाले यमदेव को प्रणाम करती हूँ, जो स्वात्मराम सर्वज्ञ पुण्यात्माओं के मित्र पापी गण को क्लेश देने वाले हैं। उन पुण्यात्माओं के मित्र को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका जन्म ब्रह्मा के अंश से हुआ है, जो ब्रह्म तेज से उज्ज्वल प्रतीत होते हैं, जो सतत परमेश्वर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। मैं उन ब्रह्म के अंश से उत्पन्न सूर्यपुत्र यमदेव को प्रणाम करती हूँ। देवी सावित्री कहते हैं, नारायण देव कहते हैं, हे मुनिवर नारद, यह कहकर सावित्री देवी ने यमदेव को प्रणाम किया। तब यमराज ने सावित्री को भगवान श्रीहरि विष्णु के भजन के संबंध में कर्म विपाक का उपदेश प्रदान किया। यह यमाष्टक जो प्रातः उठकर पढ़ता है, वह सर्वपातक से रहित हो जाता है। उसे किसी का भय नहीं रहता, वह कभी यम के भय से पीड़ित नहीं होता। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, जो महापातकी भी भक्ति पूर्वक नित्य यम स्तव का पाठ करेगा, यमदेव उसके काय व्यूह को निश्चित रूप से शुद्ध कर उसे सुख भोग और गोलोक को प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे तुलस्यु सावित्री कृत यम स्तोत्रम नाम 28 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।